ओम शांति। 20 जनवरी के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी यानी शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? जवाब है, एक बाबा से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाबा के साथ वापस जाना है, इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को तो रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। आज के मेन पॉइंट्स, जो अनन्य और महावीर और अडोल बच्चे अपने को समझते हैं, बाबा ने कहा उनके आगे अनेक प्रकार के मनसा तूफान आएंगे, कैलामिटीज बीमारियां आएंगी। ये सब पिछाड़ी का पंप है, माया खूब झोंके खिलाएगी। लेकिन जो पक्के अनन्य निश्चय बुद्धि हैं, उनको मालूम रहेगा ये सब शरीरों के हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं। वैसे भी कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी तो होते हैं। दुनिया में तो इन बातों को कोई जानता नहीं, सब आसुरी बुद्धि है, हाय हाय करते हैं, त्राही त्राही मचाते रहते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे मैं साजन तुम सबको लेने आया हूँ, मैं भी विचित्र हूँ। विचित्र होने के कारण तुम मुझे पूरा याद नहीं कर सकते हैं। आत्मा को परमात्मा को याद करना ही है। बाबा कहते, बच्चे मैं समझाता हूँ, यही ज्ञान है। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ज्ञान सुना करके ही तुम्हें ज्ञान गणेश्वरी योग योगेश्वरी बनाते हैं। बाबा कहते ईश्वर के साथ योग लगाना सिखाते हैं ना। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है। अब बाबा कहते, देखो हमारे मम्मा बाबा प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, तो हमें भी दौड़ी लगा करके विजय माला के नज़दीक आना चाहिए। तुम्हें मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली रोज सुननी है। बाबा ने समझाया, देखो कर्म करना है, लेकिन अपनी याद की चाट को बढ़ाते जाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते। तूफान तो आते हैं, थकाते भी, ना चाहते हुए भी तूफान आ जाते हैं। थकावट तो करेंगे, लेकिन सुबह का समय बहुत अच्छा है। तुम्हारे में जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनको सौभाग्यशाली ही कहा जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, विजयी माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। आज का वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार 2 बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं हैं। तो आज के वरदान से हम बहुत अच्छा सबक लेंगे। कभी भी किसी के लिए कोई भी ऐसी वैसी भावनाएं ना रख। जैसी बाबा ने कहा है
कल्याण की भावना, स्नेह की भावना, हिम्मत उल्लास की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, ऐसी भावना ही रखेंगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाबा जिनके साथ है, माया उनके सामने पेपर टाइगर है। लवलीन स्थिति, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है, तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी नहीं कहो क्या करें बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट तो नहीं करो ना। आज का स्वमान, मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूँ।